दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त संजय ठाकुर हाजिर हूँ, ठीक है, स्टैटिक जीके के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आविष्कार और उनके आविष्कार, ठीक है। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ हम इन्हें यूं ही हंसी मजाक में इन सबको याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो रहा है, एमपी में कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आविष्कार आविष्कारक से संबंधित प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में बिल्कुल हर पेपर में आ रहे हैं। और वैसा ही आशा है कि आपका एमपी कांस्टेबल में भी आएगा। अब ध्यान दिए, ध्यान, आपका जो स्लाइड है इस समय देख सकते हैं कि इस तरफ क्या है आपका उपकरण और इस तरफ क्या है आपका आविष्कार। क्लियर है? तो एक एक करके हम यूं ही हंसी मजाक में सबको याद कर लेते हैं, ठीक है। और मेरा वादा है कि वीडियो खत्म होने के साथ साथ आप जिंदगी भर के लिए इन चीजों को याद कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो उपकरण है वो है कार्बन पेपर। आपको मालूम है कार्बन पेपर, दो पेपर के बीच में कार्बन शीट लगाते हैं कि एक पे लिखेंगे तो दूसरे पे भी आ जाएगा। तो इसका आविष्कार किसने किया? तो रॉल्फ वेजवुड ने किया। किसने किया? रॉल्फ वेजवुड ने। अब ध्यान दीजिए कि रॉल्फ वेजवुड में आप कैसे याद रखेंगे कार्बन पेपर को। तो आपको मालूम है कि आप जो पेपर का यूज करते हो वो अधिक किसके लिए करते हो? तो रॉल्फ में से यदि आप लॉ को हटा दें तो क्या बच गया? रफ के लिए। यानी कि आप जहां भी कार्बन पेपर देखना तो याद रखना क्या इसका अधिकतर इस्तेमाल किस लिए करते हैं? रफ काम करने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका है टायर। तो टायर जब भी आ जाए तो क्या होगा आपका? डनलप। देखिए इसे कैसे आपको याद रखना है कि जब भी हम नया टायर खरीदते हैं या ट्यूब खरीदते हैं तो टायर को यदि हम दबा के देखें तो कैसा करता है? लप लप करता है, दबता है ना। तो आप इसे याद रखने का टायर कहाँ किसने किया? आपका डनलप ने किया, ठीक है। तीसरा है आपका ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर हम सभी ने देखा है। तो ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया? फार्मिच ने किया। किसने किया? फार्मिच ने। तो ट्रैक्टर से हम करते क्या है? तो ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं और खेती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फार्मिंग। और आप समझ जाइए कि फार्मिंग का आपको यहां दिख रहा है फार्मिंग, क्या दिख रहा है? फार्मिंग, ठीक है। तो फार्मिंग से आप पता लगा लोगे कि फार्मिंग से क्या वो फार्मिंग खेती, और खेती के लिए क्या बना आपका? ट्रैक्टर। अगला है बिजली का पंखा। तो ठीक है, तो जो बिजली का पंखा बनाया वो किसने बनाया? हीलर ने बनाया था। किसने बनाया था? हीलर ने। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि आपने बिजली का पंखा देखा होगा, वो सदैव क्या होता है? हिलता रहता है। क्या होता है? हिलता रहता है। तो कहीं भी ऑप्शन में आपको हीलर दिखा चारों में से एक, तो समझ जाना कि आपका हीलर ने किसका आविष्कार किया था? बिजली का पंखा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला है मशीन गन। तो मशीन गन से क्या हो गया आपका? पकल। क्या है? पकल। यूं तो बहुत कम ही हम लोगों ने सामने से मशीन गन को देखा होगा क्योंकि वो बॉर्डर पे इंडियन आर्मी के पास तैनात होती है। लेकिन हमने देखा होगा जब भी छोटे बच्चे मेले वगैरह में जाते हैं तो वो खरीद के लाते हैं मशीन गन, ठीक है। और उनके जो दोस्त होते हैं वो मशीन गन नहीं खरीद पाते। तो जब छोटे बच्चे को अपने दोस्त को देखने के बाद उसको क्या आती है? दया आती है और वो अपने दोस्त को देता है और बोलता है कि ले दोस्त इसे पकड़। पकड़ आपको मालूम है छोटे बच्चे इसका सीधा उच्चारण नहीं कर पाते, तो पकड़ने को क्या बोलते हैं? पकड़। यानी कि ले दोस्त मेरा मशीन गन पकड़। तो जहां आपको पकड़ दिख जाए तो आपको सीधे याद रहना चाहिए कि मशीन गन को क्या करते हैं बच्चे? पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है? रिवॉल्वर। क्लियर है? क्या है? रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने किया। तो आपको ऐसे याद रखना है कि रिवॉल्वर को अपन कहाँ रखते हैं? छिपाकर। तो रिवॉल्वर को हम सदैव रखते हैं अपने कोट में छिपाकर। तो जैसे कोल्ट दिखे तो कोल्ट से आपको याद आ जाना चाहिए कोट। क्या आ जाना चाहिए? कोट। क्लियर है? यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट, ठीक है। यह आपका रेलवे में पूछा भी जा चुका है। अगला है आपका प्रेस। क्या है? प्रेस। तो प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो सीले ने किया। किसने किया? सीले ने। यानी कि एक व्यक्ति अपने पत्नी के पास जाता है और कहता है कि एक काम कर, मेरा पैंट गलती से एक दुर्घटना में फट गया है, पहले तू उसे सी ले। क्या कर? पहले तू उसे सी ले और सीने के बाद क्या कर देना? उसका प्रेस कर देना। क्लियर है? तो सीले ने किसका आविष्कार किया है? प्रेस का।
क्लियर है। अगला क्या है आपका ग्लोब, क्या है ग्लोब, ठीक है। तो ग्लोब आप सभी को मालूम है, मानचित्र देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया है? बी होम ने किया है। किसने किया है? बी होम ने। आप कैसे याद रखोगे? तो आपको मालूम है कि जब भी हम ग्लोब देखते हैं तो घुमा घुमा के हम देखते हैं कि हमारा घर यानी कि हमारा देश भारत कहाँ है। क्लियर है। यानी कि भारत हमारा क्या है? घर है। और घर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम। तो जैसे पूछे आपको ग्लोब तो आपको ट्रिक याद होना चाहिए कि मैंने वीडियो में पढ़ा है कि ग्लोब में हम क्या देखते हैं? घर को। और घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी होम। तो उन चारों में से एक ऑप्शन होगा आपका बी होम। क्लियर है। अगला कौन है? परमाणु बम। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओपनहीमर ने। किसने किया? ओपनहीमर ने। यानी कि यदि मैंने परमाणु बम का आविष्कार किया और हमने किसी दूसरे देश पे क्या किया या जहां रहते हैं उसे फोड़ दिया, तो आप याद रखना कि जब परमाणु बम चलता है तो अपन देख सकते हैं यहाँ ओपन था तो मैंने इस मात्रा को हटाया तो क्या बचा? अपन ही मर। यानी कि जैसे ही परमाणु बम छूटेगा तो अपन ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो अपन हिमर ने क्या किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपके सामने रेडियो। तो अब तो रेडियो का जमाना रहा नहीं, तो हमारे घर में जितने भी पुराने रेडियो हैं उनको हमने क्या किया है? घर के किसी कोने में फेंक दिया है। तो अब देखिए रेडियो का आविष्कार किसने किया है? मार्कोनी ने। तो मार्कोनी के नाम के अंत में क्या रहा है? कोने। तो कोने में हमने किसको फेंका? रेडियो को। ठीक है। अगला देखिए क्या है? एक्सरे। ठीक है। कभी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर में किसकी सलाह देते हैं? एक्सरे रिपोर्ट लाने की सलाह देते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार कॉनरेड रोंटजन ने किया। ठीक है। तो आपको मालूम है कि यदि आप होमवर्क करके नहीं आओगे तो आपके टीचर आपका क्लास में क्या तोड़ देंगे? कान। तो टूट जाएगा तो उसके बाद आप क्या कराने जाओगे? एक्सरे। क्लियर है। तो एक्सरे का क्या आप याद रखोगे? कॉनरेड में क्या आपका यहाँ छिपा हुआ है? कान। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरे स्लाइड में। तो आप यहां तक देख सकते हैं कि साइकिल का आविष्कार किसने किया है? मैकमिलन ने। तो इसे आप ऐसे याद रखना कि शादी के बाद एक लड़की अपने मैके जाती है मिलने के लिए। ठीक है। तो किससे जाती है? साइकिल से जाती है। तो मैकमिलन से क्या होगा? मैके गई मिलने, किससे? साइकिल से। क्लियर है। तो साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने। अगला देखिए मोबाइल। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। किसने किया? मार्टिन कूपर ने। तो आप ऐसे याद रखना कि मोबाइल जो बना होता है वो किसका बना होता है? टीन का, जिसे हमें किसने दिलाया? माँ ने। किसने दिलाया? माँ ने। तो माँ ने जो मोबाइल दिलाया वो किसका बना है? टीन का। तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। ठीक है। अगला आप देखिए क्या है? कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज ने किया है। किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने। बेबेज से आपका बनता है बेबी। यानी कि जब हम बेबी थे तब से हम किसको देखते आ रहे हैं? कंप्यूटर को देखते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अगला क्या है? डीजल इंजन। ठीक है। तो डीजल इंजन को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि यहां भी आपको डीजल मिल जाएगा और यहां भी आपको डीजल मिल जाएगा। तो डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल ने। अगला देखिए क्या है? स्कूटर। तो स्कूटर का आविष्कार किसने किया? ग्रेवली ब्रेड शॉ ने किया। यानी कि जब आपको भूख लगी तो आपने अपने भाई को बुलाया कि बोला भैया ये मेरा स्कूटर तू ले जा और जाकर मेरे लिए मार्केट से क्या लेके आ? ब्रेड। क्लियर है। तो स्कूटर से आपको याद आना चाहिए कि भाई क्या लाने गया था? ब्रेड। यानी जहां भी आपको ऑप्शन में दिख जाए ब्रेड तो समझ जाना कि उस व्यक्ति ने किसका आविष्कार किया? स्कूटर का किया। ठीक है। अब थर्ड लास्ट है, वो है आपका जेट इंजन। और जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक ने। तो आपको मालूम है कि इंग्लिश में एक शब्द आता है फ्रैंक, FRANK, यानी कि जो बेहिचक हो, यानी कि जिसे किसी से डर ना हो। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? फ्रैंक। तो जेट इंजन पे चढ़ के अंतरिक्ष में इंसान वही जाएगा जो क्या होगा? फ्रैंक। क्लियर है।
तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक ने। आप हम नहीं जा सकते हैं बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि अपन स्पेस के मामले क्या है, फ्रैंक नहीं है। अगले देखिए क्या है, डायनामाइट। ठीक है, क्या है? डायनामाइट। आप इसे ऐसे याद रखना कि जब डायनामाइट फूटता है, ठीक है, तो हमें क्या लगता है? डर। और डर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अफ्रेड। और अफ्रेड से यहाँ क्या आपका बन गया है? अल्फ्रेड। तो अल्फ्रेड से याद आना चाहिए अफ्रेड। हम क्यों डर गए? क्योंकि वहां क्या फूटा? डायनामाइट। और आपको मालूम होगा कि जो प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं की याद में, उपलक्ष्य में दिया जाता है। क्लियर है? अगला देखें लास्ट में स्पीकर। स्पीकर का प्रयोग हम कहां करते हैं? डीजे में। और डीजे कहां बजती है? शादी वगैरह में। क्लियर है? और शादी में जो दूल्हा होता है वो किस पे सवार होता है? घोड़े पे। तो हमने यहां देखा क्या लिखा है? हॉर्स। क्या लिखा है? हॉर्स। और हॉर्स मतलब क्या, कौन सा जानवर होगा? हॉर्स। यानी कि शादी में जो दूल्हा होता है वो किस पे सवार होता है? हॉर्स पे। और वहीं क्या बजता है आपका? स्पीकर। क्लियर है? तो लास्ट में 2-4 सेकंड का और वक्त लूंगा, एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है? और आप हमें जरूर बताना कि क्या आपको हमारे ट्रिक अच्छा लगा या नहीं लगा। यदि आपने यदि हमारे साइट पर कमेंट किया तो निश्चित हम ऐसे ही लगभग 100-150 वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है? तो एक बार रिवाइज कर लें। तो कार्बन पेपर से हम क्या करते हैं? रफ करते हैं। टायर कैसा करता है? लप लप करता है। ट्रैक्टर से हम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। बिजली का पंखा सदैव हिलता है। मशीन गन, ठीक है, उसको बच्चे क्या करते हैं? पकड़ते हैं। रिवॉल्वर को सदैव हम किस में रखते हैं? कोट में। प्रेस यानी कि सी लेने के बाद हम क्या करते हैं? उसको प्रेस करते हैं। ग्लोब में हम क्या ढूंढते हैं? अपना होम ढूंढते हैं। परमाणु बम गिरेगा तो अपन ही मर जाएंगे। रेडियो हो तो क्या होगा? रेडियो से आपको बताया कि रेडियो को फेंक देते हैं कोने में तो क्या होगा? मार्कोनी। एक्सरे की जब बात की जाए तो मैंने बताया कि जब कान टूट जाएगा तो अपन क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। फिर साइकिल से वो मैके गई मिलने, यानी कि मैक मिलन। मोबाइल जो माँ ने दिया था वो किसका बना है? टीन का। कंप्यूटर जब अपन बेबी थे तभी से कंप्यूटर चला रहे हैं। डीजल इंजन में आपको क्या दिख जाएगा? डीजल। स्कूटर से अपने भाई को भेजा क्या लाने के लिए? ब्रेड लाने के लिए। अगला है जेट इंजन पे वही जाएगा जो क्या होगा? फ्रैंक। डायनामाइट है ना, जब फटेगा तो हम क्या होंगे? डर जाएंगे। और डरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अफ्रेड। और वहीं से क्या बना आपका? अल्फ्रेड। स्पीकर, ठीक है, यानी स्पीकर का कहां लगा होता है? डीजे में, यानी शादी में। और दूल्हा किस पे सवार होता है? हॉर्स पे। तो हॉर्स से क्या आ गया? हॉर्स। ठीक है? तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वास्तव में पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें, जिससे हम जल्द ही आपके सामने इस स्टैटिक जीके का दूसरा सीरीज आपके सामने जल्द लेकर हाजिर हों। तब तक के लिए आप सभी से